Hi friends, my name is Jatin Anand and welcome to my channel The Avdhut Anand. Bitter Truth of Spirituality की सीरीज में आज का दूसरा वीडियो है कि हम बचपन से एडिक्टेड हैं और अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी रिहैबिलिटेशन है। इसे समझने के लिए पहले एडिक्शन क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। एडिक्शन या जैसे हम लत कहते हैं, कोई भी इंसान जब किसी भी चीज से इतना ज्यादा अटैच हो जाता है या कोई भी चीज जब उसको इतनी ज्यादा अच्छी लगने लगती है कि वह उसका आदी हो जाता है, जब इंसान उस चीज के बिना या उस आदत के बिना रह ना पाए, उसे हम एडिक्शन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एडिक्शन इंसान के माइंड को ओवर पावर करके इंसान को सेंसिटिव बना देता है। जब कभी हम किसी चीज से एडिक्टेड हो जाते हैं तो हम उससे बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं और इसी वजह से हमारे दिमाग की जो सोचने की क्षमता है या जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है और इसी वजह से हम प्रैक्टिकली या लॉजिकली सोच नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं उस नशे की तरफ या उस एडिक्शन की तरफ हम इंक्लाइंड होते हैं। हमारे जन्म के साथ ही हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स या समाज का प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं हमसे एक आशा बांध लेता है, एक उम्मीद लगा लेता है कि यह बच्चा बड़े होके ये बनेगा, वो बनेगा। हर कोई एक आइडियल अप्रोच बना के चलता है। हर कोई चाहता है कि हर बच्चा बड़े होके परफेक्ट बने। कोई कहता है कि बड़े होके डॉक्टर बनेगा, तो कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है कि रेसलर बनेगा और कोई कहता है कि ये पॉलिटिशियन बनेगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से या अपने बच्चों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और अपनी इच्छाओं का बोझ वो बच्चे के जन्म के साथ ही उसके कंधों पर लाद देते हैं और इसी प्रकार पैदा होते ही तमाम तरीकों के जो बंधन होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो हमारे जीवन शैली या हमारे लाइफस्टाइल के साथ ऐड कर दिए जाते हैं। और बहुत ही फनी बात है कि बचपन में शायद हम बोल नहीं पाते थे, इसलिए हर इंसान कहीं ना कहीं हमारी एक फेक आइडेंटिटी या एक फेक पर्सनैलिटी बनाने में लग जाता है। जैसे कि हमारी लाइफ कोई ड्रामा हो जिसका प्लॉट या कहानी इन्होंने लिखी हो और हमें उस कहानी का एक कैरेक्टर बना के छोड़ दिया जाता है और बाद में फिर वो कैरेक्टर कैसे बनेगा इसकी प्लानिंग भी शुरू हो जाती है। और मुसीबत तब बढ़ जाती है जब अलग अलग व्यक्ति इस बच्चे की अलग अलग आइडेंटिटी बनाने में लग जाते हैं। माँ कहती है एडवोकेट बनेगा तो पिता को लगता है कि नहीं, इस बच्चे को तो आर्मी में जाना चाहिए। यहां तक कि घर का अलग अलग सदस्य एक बच्चे को अलग अलग नाम से पुकारने लगता है। स्कूल का कुछ और नाम होता है, घर का कुछ और नाम होता है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि आज हम एक मनुष्य के अंदर ड्यूअल पर्सनालिटी देख सकते हैं, यानी एक इंसान अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्ति के साथ व्यवहार रखता है, ना कि उसकी एक पर्सनालिटी होती है। और अलग अलग व्यवहार यानी और ज्यादा झूठ, क्योंकि अगर हम अपनी खुद की पर्सनालिटी बना के जिएंगे तो हमें सच के साथ जीना होगा और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें सबके साथ अलग अलग बिहेवियर रखना है तो हमें ये सोचना पड़ता है कि अच्छा, अगर अब मैं घर जा रहा हूं तो मुझे श्रवण कुमार बन के जाना है, अगर मैं ऑफिस में हूं तो मुझे एक परफेक्ट डेडिकेटेड एम्प्लॉय बन के रहना है, अगर दोस्तों के साथ हूं तो मुझे फन लविंग होना चाहिए। और इसी के साथ हमारी जिंदगी में तमाम तरीकों के झूठ ऐड होने शुरू हो जाते हैं। अब जिसे कहते हैं हम अध्यात्म या मेरे शब्दों में आत्म का अध्ययन, यानी अपनी पहचान। अब इंसान अपनी पहचान करे तो करे कैसे, क्योंकि उसकी जिंदगी में तो उसके समझदार होने के पहले ही उसके समाज वालों ने, उसके परिवार वालों ने, उसके दोस्तों ने, सबने उसकी इतनी झूठी और इतनी फेक पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी बना दी है कि वो उन्हीं में उलझ के रह जाता है और अपनी रियल सेल्फ को या अपनी सच्चाई को तो वो समझ ही नहीं पाता है। और इसीलिए इंसान सारा जीवन मोस्टली झूठ में ही बिता देता है। और इसी झूठी प्रतिष्ठा को चमका के रखने के लिए इंसान बहुत सा स्ट्रेस अपने दिमाग में पाल लेता है और आगे बढ़ता रहता है। अगर किसी के पिता की इच्छा है कि उनका बच्चा क्रिकेटर बने और गलती से अगर उस बच्चे ने अपने स्कूल के क्रिकेट मैच में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आने वाले ना जाने कितने सालों तक वो इस बोझ को लेकर जीता रहेगा कि उसे अच्छा परफॉर्म करना ही है। कहीं ये समाज, कहीं उसके माता पिता उससे डिसअपॉइंट ना हो जाए। आखिर ये झूठ क्यों जरूरी है और क्या जरूरत है हमें इस झूठी पहचान को बढ़ावा देने की, आखिर मैं तो समझ नहीं पाया। अध्यात्म कहता है कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, पर हम पहचानेंगे कैसे?
क्योंकि जिस नशे को हम बचपन से पाल के बैठे हैं या जो हमें एडिक्शन हो चुका है अपनी झूठी पर्सनैलिटी को निभाए रखने का, लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का, अगर पिता को लगता है कि मेरा बेटा तो साइंटिस्ट बनेगा, तो फिर भले ही उस बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में ना हो, चाहे वो सिंगर बनना चाहता हो, लेकिन मजबूरन उसे साइंस में अपनी पूरी जिंदगी खपा देनी पड़ती है। और ये एडिक्शन ही है, क्योंकि आप इस झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने दिमाग का तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। आप अध्यात्म का अनुसरण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अध्यात्म कहेगा आपको कि आप अपने आप को पहचानें। अगर आप अंदर से खुद को एक चेतना समझते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको तो संगीत सीखना चाहिए, तो फिर कैसे आप साइंटिस्ट बनेंगे? लेकिन अगर पूर्णतः कोई व्यक्ति अपने सच को जानना चाहे, अगर आप अपने ट्रू सेल्फ को समझना चाहते हैं, तो अध्यात्म का सहारा लीजिए। अध्यात्म के अंदर वो शक्ति है कि जितनी भी झूठी दुनिया की बनाई हुई पहचान है, उनको एक क्षण में चकनाचूर करके अध्यात्म आपको आपके अपने सत्य से अवगत करा देता है। और बहुत बार कराया भी है। बहुत से उदाहरण है हमारे पास, आप सब जानते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि IITians या IIM पास आउट स्टूडेंट्स, जो कि शायद लाखों और करोड़ों का पैकेज कमा सकते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के कहीं एक झोपड़ी बना के पहाड़ों में, हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में किसी साधु या योगी का जीवन जीने लगते हैं। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो सभ्य समाज का अंग है, जो ऐसी ही झूठी पर्सनैलिटी को लेकर जी रहे थे और अपने कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से बहुत खुश थे, लेकिन गलती से उन्हें किसी ने स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया। और ये ऐसा नशा है जिससे अगर आप एक बार जुड़ गए तो संसार का और कोई भी नशा आपको रस नहीं देगा, आपको मजा नहीं देगा। इसलिए वो लोग जो शायद 25 से 30 लाख के पैकेज पे थे, उस झूठी पर्सनैलिटी को छोड़ के, उस झूठी नौकरी को छोड़ के आज अध्यात्म का अनुसरण कर रहे हैं और अपने जीवन में पहले से ज्यादा खुश हैं। जरूरी नहीं है कि आप प्रवचन सुने, जरूरी नहीं है आप ध्यान करें, और यह भी जरूरी नहीं है कि आप किसी शास्त्र का सहारा लें, लेकिन कम से कम खुद को पहचानिए, अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज करें, अपने सत्य को स्वीकार करें, और अगर जरूरत पड़े तो किसी संत महापुरुष की या किसी व्यक्ति की जो शायद इस श्रेणी में आपसे आगे हो, उसकी सलाह लें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस मार्ग का अनुयायी है, जो अपने आप को पहचानना चाहता है, ईश्वर उसकी मदद करे। तो ये एक छोटा सा ख्याल था जो मुझे लगा शायद कि मुझे शेयर करना चाहिए। आप लोगों के बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके अप्रिशिएट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, अगर बुरा भी लगे तो मुझे प्लीज बताएं जरूर, ताकि एटलीस्ट मुझे भी एक मौका मिले समझने का कि कहां तक मेरी जो स्टडी है वो लोगों तक पहुंच रही है। बहुत जल्द मिलूंगा एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।